एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा। भारत का पाकिस्तान को 182 रन का दब। भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 181 रन बनाए। विराट कोहली 60, राहुल और रोहित शर्मा 28-28, सूर्य कुमार यादव 13 रन पर आउट, ऋषभ पंत 14, हार्दिक पांड्या 0 पर चलते बने। शादाब खान के 2 शिकार, हारिस राउफ, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन ने एक खिलाड़ी का आउट किया। हदफ के ताकु में पाकिस्तान की बैटिंग। रिजवान का पहली बॉल पर चौका। जीतने वाली टीम की फाइनल में रसाई के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। पाक भारत बड़ा टाकरा देखने के लिए शायकीन पुरजोश। क्रिकेट के दीवानों की पाकिस्तान टीम की जीत के लिए दुआएं। कराची के खवातीन भी पाकिस्तान की फतह के लिए पुरअज़्म। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत कई शहरों में बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा जा रहा है। सखर में सैलाब ज़दगान के कैंप में फलाही तंजीम की जानिब से मैच दिखाने का एहतमाम किया गया। बच्चों के लिए चेहरों पर पेंटिंग भी की गई। पाकिस्तान में बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत पर कब्जा किया गया। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क तबाह कर दिया। 4 महीने में महंगाई आसमान पर और मईशत जमीन पर आ गई। ये सिर्फ अपने मुकदमात खत्म करवाने आए। मुसल्लत करदा हुकूमत ने आते ही नैब कवानीन में तरमीम करके 1100 अरब रुपए माफ करवाए। हमने मिलकर कब्जा ग्रुप का खात्मा करना है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अहम ओहदों पर मर्जी की तैनातियां चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। बोले, इक़्तिदार की बारियां लेने वाले 20 साल एक दूसरे को चोर कहते रहे। तहरीक इंसाफ का सुनामी देखकर सब एक हो गए। कौम को हकीकी आज़ादी दिलाकर रहेंगे। IMF सख्त शराइत पर कर्जा देता है। आने वाले दिनों में महंगाई में इजाफा होगा। बिजली की कीमत भी बढ़ाई जाएगी। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। मुल्क को सैलाब से बचाने के लिए हमें डैम्स बनाना होंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए जल्द दोबारा अरबों रुपए जमा करूंगा। मिंचर झील खतरनाक हद तक भर गई। पानी छलक पड़ा। सेवन को बचाने के लिए RD14 यूसुफ बाग के मकाम पर झील को कट लगा दिया गया। जामशोरों की 5 यूनियन काउंसिल्स डूबने का खदशा। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मकीनों की नकल मकानी। 3 यूनियन काउंसिल्स के दर्जनों देहात को खाली करा दिया गया। दादू और दीगर शहरों को भी नुकसान से बचा लिया गया। मिंचर झील ड्रेन में हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज के जवान पहुँच गए। फौजी इंजीनियर्स की मिंचर झील के किनारे मजबूत बनाने की कोशिशें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेहवन का दौरा। नहर के बंद का जायजा लिया। कहते हैं सिंध हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है। कैंप कायम करके लोगों को रिहाइश देंगे। सैलाबी रैले सब कुछ बहा कर ले गए। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुल्क भर में 1290 अमवात, 5,44,376 घर तबाह हुए। 7,37,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए। सवात के इलाके काला में भी तबाही की दास्तानें। मंडलबाग में पूरा गांव रेलों की नजर हो गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में राबता सड़कें और पुल टूटने से सफर करना महाल। खैरपुर में दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। ठट्टा के करीब राजू नजामानी शहर के 1500 घर डूब गए। बलोचिस्तान में सैलाबी रास्तों और आबी गुजरगाहों पर 1 माह के लिए हर किस्म की तामीरात पर पाबंदी आयद। खेमा बस्तियों और रिलीफ कैंप में सहूलियात का फुकदान। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। बेघर अफराद को इमदादी सामान का इंतजार। टौसा में इमदाद ना मिलने पर खवातीन का बुजदार हाउस के सामने धरना। पुलिस ने सड़क खुलवाने के लिए खवातीन को धक्के दिए और नौजवानों को थप्पड़ मारे। सिंध के इलाके सजावल में हुकूमती इमदाद न मिलने पर मुतासरीन का धरना। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुरा में खेमा बस्ती में कोई सहूलत नहीं। खुशदार में गैस्ट्रो और दीगर बीमारियां फैलने से सैकड़ों अफराद मुतासर। पानी में डूबे सिंध में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। सखर से हैदराबाद जाने वाली शाहराह पर कंडियारों के मकाम पर गाड़ियों की लंबी कतार। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले ट्रक भी ट्रैफिक में फंस गए। कुदरती आफत से बदतरीन बर्बादी का सामना है। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान के ज़िला किच्ची में गुफ्तगू। हुक्काम की सैलाब से नुकसानात और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का पिंजरा पुल की बहाली के काम का भी जायजा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। कहते हैं सैलाब से बहुत तबाही हुई। लाखों घर तबाह। 1300 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए।
इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ अमला कौम की अजीम खिदमत कर रहा है। पूरी कौम को यकजा होकर मुश्किल वक्त में खिदमत करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर शाहराहों और पुलों की बहाली का काम हंगामी तौर पर जारी। जैदखर के मकाम पर आखिरी रुकावटें हटाने के बाद शाहराह कराक्रम पर हल्की ट्रैफिक बहाल। सोमीर नाला पुल पर भी हल्की ट्रैफिक बहाल। भारी ट्रैफिक के लिए शाहरा 4 सितंबर को खोली जाएगी। साजन से खुंजराब तक हर किस्म की ट्रैफिक बहाल कर दी गई। मालबरदार और हैवी व्हीकल्स को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत। मानसहरा से नारान, कराची से चमन चारा बहाल। इंडस कोहिस्तान और हुंजा के ज़िला में कराक्रम हाईवे भी फॉल कर दी गई। नोशकी, चकदरा, राजनपुर, तोंसर, फोर्ट मनरो सेक्शन को भी बहाल कर दिया गया। पाक फौज हर मुश्किल में अपनों के साथ। सवात में सैलाब से तबाह हाल। बहरीन पुल ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। पेशावर कोर की आर्मी इंजीनियर्स की टीम की काविशों से बहरीन पुल को भारी ट्रैफिक के लिए खोल दिया। अहले इलाका के पाक फौज की हिमायत में नारे। मकामी लोगों ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान आर्मी की बेलौस खिदमत, हौसले और जज्बे को सराहा। दुखी इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकते तो उनके जख्मों पर नमक भी न छिड़कें। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का पीडीएम रहनुमाओं को मशवरा। कहते हैं पीडीएम में शामिल जमातों के बेहिस रहनुमाओं को सैलाब मुतासरीन की कोई परवाह नहीं। ये सब ज़मानी जमा खर्च पर लगे हैं। सैलाब पर सियासत चमकाने वालों की अकल पर मातम ही किया जा सकता है। पीडीएम रहनुमाओं के दिल में मुसीबत ज़दा बहन भाइयों के लिए कोई डर नहीं। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन ज़रूरी इक़दाम उठाया। दोस्त ममालिक से इमदादी सामान आने का सिलसिला जारी। मुत्तहदा अरब अमारात से एक और परवाज इमदादी सामान लेकर लाहौर पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमारात के सफ़ीर से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बरवक्त इमदाद पर अमारात का शुक्रिया अदा किया। आगा खान के साहबजादे शहजादा रहीम आगा खान की वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सैलाब ज़दगान के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। उधर जापान से इमदादी सामान से भरा तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गया। यूनिसेफ की खुसूसी परवाज इमदादी सामान लेकर कराची पहुंची। टेलीकॉम कंपनीज को सैलाबज़दा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मुश्किलात, आलात की फौरी दरामद की इजाज़त का मुतालबा कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क में सिम्स और दीगर टेलीकॉम आलात की किल्लत है। मुतासरा इलाकों में नेटवर्क की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। नेटवर्क की बहाली और अपग्रेडेशन के लिए टेलीकॉम आलात की दरामद नागुज़ीर है। ज़्यादातर दरामदात को चीनी करेंसी में तब्दील कर लिया है। मौखर अदायगियों पर चीनी करेंसी में दरामदात का डॉलर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टेट बैंक 91 दिन की मौखर अदायगियों पर LCs खोलने की इजाज़त दे। बैकडोर गुफ्तगू वहाँ होती है जहाँ मामलात अवाम के बजाय अशराफिया ने तय करने हो। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, पाकिस्तान में किसी के हाथ कुछ नहीं, फैसले अवाम ने अपने हाथ में ले लिए हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन ये खुफिया नहीं होंगे। मुज़ाकरात के लिए सिर्फ एक शर्त है कि इंतखाबात का ऐलान किया जाए। 25 मई को PTI कारकुनों पर तशद्दुद से मुतालिक इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। इमरान खान ने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर कहते हैं 48 घंटे में मुलविस अफसरान को शोकास जारी किए जाएंगे। जिम्मेदारान करार वाकई सजा दिलाई जाएगी। कोई शख्स सिफारिश ना करवाए, इसका कोई फ़ायदा नहीं। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, मगर इंसाफ भी पूरा किया जाएगा। लंदन से चोरी होने और कराची से बरामद होने वाली कीमती कार की तहकीकात में पेशरफ। 40 करोड़ रुपए की बेंटले कार बल्गारिया के साबिक सफीर ने बुक कराई। सिफारती दस्तावेजात होने की वजह से कार को ग्रीन चैनल से क्लियर किया गया। गाड़ी इस्लामाबाद सिफारत खाने ले जाने के बजाय कराची में ही मौजूद रही। गाड़ी मफरूर मुल्जिम नवीद यामीन ने एजेंट नवीद बुलवानी के जरिए ताजिर जमील शफी को फरोख्त की। नवीद यामीन और गिरफ्तार जमील शफी नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का नेटवर्क चलाते हैं। दोनों की सियासी शख्सियात से भी राब्ते।
कराची औरंगी टाउन में दो बहनों की मुबैना खुदकुशी, 20 साला समीना और 22 साला मीना की लाशें पानी के टैंक से मिली। अहले खाना ने वाक़या खुदकुशी करार दे दिया। वाक़या खुदकुशी है या कत्ल किया गया, पुलिस की तहकीकात जारी। शहर कायद में डाकू बेलगाम लियाकताबाद गुजनाला के करीब डकैती मज़ाहमत पर जख्मी शख्स चल बसा। मरने वालों की मुजम्मिल के नाम से शनाख्त। 4 रोज़ में डकैती मज़ाहमत पर 8 अफराद कत्ल हो चुके हैं।